से इधर तक आ गया। थोड़ा सा इधर लिखो। अस्सलाम वालेकुम। अब हम एनईटी की जो है ना फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैथ जो है ना हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हमने सारे टॉपिक्स जो है ना पढ़ लिए थे। उसकी प्रैक्टिस जो है आप खुद करें घर पे, और हम पेपर भी इंशाल्लाह करेंगे। फिजिक्स में हमारे पास मोस्टली फिजिक्स वही है जो आप ओए लेवल्स में पढ़ के आ रहे हैं, मतलब कि सारे चैप्टर्स तकरीबन वही हैं। एक दो जो चैप्टर्स हैं लास्ट वाले, जिनमें से आता भी बहुत कम है, मतलब कि उन चैप्टर्स से अगर मैं बताएं, हमारे पास अगर नाम देख लें तो हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स है या एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये वो है जो आपने ए लेवल्स में नहीं पढ़ी होगी। लेकिन इसमें से इन 3-4 टॉपिक से मिला के कोई 3-4 ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो आपने ए लेवल्स में पढ़ा उसको भी ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए हैं वही आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फिजिक्स स्टार्ट, आपने ओ लेवल्स में भी फिजिक्स पढ़ी है, ए लेवल्स में भी फिजिक्स पढ़ी है, सेम वही फिजिक्स है। तो स्टार्ट हमेशा हम करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, उनकी मेजरमेंट हमारे पास जो है ना वो फिजिक्स की स्टडी है। फिर उसके बाद हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, जैसे मैस, लेंथ, टाइम, एरिया, ये सब कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में आता है। अब आगे इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास बेस क्वांटिटी और एक है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटीज आपको पता है हमारे पास टोटल कितनी बेस क्वांटिटीज है, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? वो हमारे पास है लेंथ, टाइम, मैस, ये तो तीन वो है जो सबसे कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास इंटेंसिटी है, और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। टाइम का सेकंड्स। मैस का हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास केजी। करंट एम्पेयर में, टाइम, टेम्परेचर हम केल्विन में, इंटेंसिटी हमारे पास कैंडेला, इसको सीडी, ये बेसिकली यूज नहीं होता, ये हमारे पास मोल। तो जो ये 3 क्वांटिटीज हैं, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है वो हमारे पास है लेंथ, टाइम और मैस। इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज अगर हम देखें तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज बेसिकली है क्या हमारे पास के इन्हीं सातों को यूज करके जो नई टर्म, नई कोई हम क्वांटिटी बनाते हैं, तो वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स क्या है हमारे पास? ma। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है जो इसमें यूज हो रही है? वो हमारे पास है v/t। और v हमारे पास क्या है? मतलब स्पीड, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। और ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, यानी कि लेंथ बाय टाइम। तो ये मतलब कि फोर्स हमारी ड्राइव क्वांटिटी से मिलके बन रही है। और ये स्पीड हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज, मतलब कि फोर्स में भी हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज हैं, और मैस क्योंकि m भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो ये सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। इसमें हमारे पास एरिया भी आ सकता है, इसमें हमारे पास
हर चीज जो है, अब ये बेस क्वांटिटी के अलावा हर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास मेजरमेंट में क्या आ जाता है, हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं। उससे पहले अब ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट मैंने लिखे थे वो हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम। जो हमारे पास फिजिक्स में जो भी हमारे पास आएंगे यूनिट्स वो सारे ऐसे यूनिट्स में, इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट सिस्टम है लेकिन हम जनरली एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास एसआई सिस्टम में हमने देखा कि बेस यूनिट्स थे जो हमारे पास इन 7 के थे, उसके अलावा हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो मतलब कि इन्हीं बेस यूनिट से मिलके बनते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक टर्म्स है, ज्योमेट्रिक हमारे पास जो यूनिट्स हैं, ज्योमेट्रिक यूनिट क्या है हमारे पास, हम जो एंगल मेजर करते हैं वो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक यूनिट है, या हम एरिया में एंगल अगर मेजर करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही यूनिट्स आते हैं। एक है हमारे पास रेडियन और एक है स्टेरेडियन। रेडियन आपने पढ़ा होगा पहले भी मैथ में, जिसको हम जो है ना एंगल जो है हम थीटा से चेंज करके रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये एक सर्कल है, ये पॉइंट सर्कल है, तो जो ये एंगल है ये हमारे पास जो है थीटा, ये रेडियन में होगा। इस तरह ये आर्क लेंथ का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो हमारे पास क्या हो जाता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा जो रेडियस इनटू थीटा, और ये एंगल हमारे पास रेडियन में होता है। स्टेरेडियन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3D में, ये एंगल हमारे पास 2D में है और ये एंगल हमारे पास 3D में है ये दोनों तकरीबन सेम। 3D में मतलब हमारे पास ये हमारे पास क्यूब आ गया, तो इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा इसके सरफेस एरिया से अगर हम किसी भी पॉइंट पे एंगल लेंगे, मतलब कि 3D में हम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हमारे पास 3D प्लेन है, तो हमारे पास ये 3 एंगल हम पहले अल्फा बीटा गैमा लेते थे, लेकिन अब इनका एक कॉम्बाइंड एंगल जो हमारे पास एक वेक्टर होगा, इसका हमारे पास ओवरऑल एंगल जो होगा वो हमारा स्टेरेडियन में होगा। 3D बेसिकली 3D में अगर हम एंगल देख रहे हैं तो वो हमारे पास स्टेरेडियन में है, और अगर हम 2D में देख रहे हैं तो वो हमारे पास रेडियंस में। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हमने देख लिए। अब साइंटिफिक नोटेशन यानी जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस हम जो बेसिक हमारे पास हैं, किलो है, अगर हम टेबल में देख लें या उस तरह देख लें तो सबसे पहले अगर हम ऊपर देख लें टेरा, फिर गीगा। टेरा हमारे पास क्या है 10 टू पावर, ये सारे टेरा गीगा, इधर से हम किलो, मेगा, फिर हमारे पास इधर ही आ गया मेगा, किलो, मतलब कि ये हमारे पास 10 टू पावर 3, ये हमारे पास 10 टू पावर 6, 9, ये हमारे पास 12। किलो से नीचे हम आ जाएं, अगर नेगेटिव में चले जाएं तो सेंटीमीटर हमारे पास 10 टू पावर -2, मिलीमीटर हमारे पास 10 टू पावर -3, फिर हमारे पास माइक्रो 10 टू पावर -6, और इसके नीचे हमारे पास अगर चल जाए तो नैनो, पिको, फेम्टो, वो हमारे पास 3 पावर्स इसमें नेगेटिव साइड पे ऐड हो जाएंगे, और इधर से अगर ऊपर जाए तो 3 पावर पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे। अगर हम डेसी की बात करें तो ये 10 टू पावर -1। तो ये हमारे पास जो है प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जो हम यूनिट्स के साथ बेसिकली लगाते हैं। अब हमारे पास ये किलो जो है वो 10 टू पावर 3 है, लेकिन जो हमारा मैस का यूनिट है वो केजी ही होगा, जो उसका एसआई यूनिट है वो ग्राम्स नहीं है, वो हमारे पास किलोग्राम ही है। तो वो बेसिकली हमारे पास 10 टू पावर 3 साथ ही लगा हुआ है, तो हमारे पास जो यूनिट है वो किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करके आप ऐसे यूनिट में ना कन्वर्ट करना, आप डायरेक्ट उसको केजी में ही रहने दें, या ग्राम में भी है तो उसको केजी में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास जो थे ऐसे यूनिट्स थे। अब मेजरमेंट्स में आपने ए लेवल्स में अगर मेजरमेंट पढ़ी है तो इसमें हमने एरर्स पढ़े होंगे। एरर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, हमारे पास होते हैं रैंडम एरर और हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। ये आप लैब फिजिक्स ही करते हैं तो उसमें भी हमने ये पढ़ते हैं कि रैंडम एरर क्या होते हैं हमारे पास और सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं। रैंडम एरर बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास अननोन रीजंस की वजह से या हमारे अपनी किसी गलती की वजह से जो एरर्स आ जाए या कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ गया है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें लाइट एक कंडीशन है तो हमारे पास आउटसाइड एनवायरनमेंट में लाइट अफेक्ट कर रही है, तो वो हमारे पास इस तरह के जो हम खुद चेंज नहीं कर सकते उनको, हम रैंडम एरर्स को खत्म नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास जो एरर्स हैं वो रैंडम एरर हैं। और सिस्टमैटिक एरर जो है वो हमारे पास जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस अपरेटस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं अगर उसमें एरर है, जैसे हम वर्नियर कैलिपर है उसमें हम लेंथ किसी भी डायमीटर या थिकनेस हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा जीरो एरर होता है, वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है कि वो हमारे पास उस अपरेटस में वो जीरो एरर है कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम उसको बाद में उधर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास जो है सिस्टमैटिक एरर है। अब जो रैंडम एरर है वो हमारे पास हम अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम 10 रीडिंग ले रहे हैं तो अब रैंडम एरर की जो अफेक्ट करेगा उन 10 रीडिंग्स को वो अलग अलग इफेक्ट करेगा। मतलब हम पहला ही टेस्ट कर रहे थे लाइट समझे हमारे पास कंडीशन है तो बाहर सन अब ज्यादा आ गया तो हमारे पास लाइट की इफेक्ट हो रहा है, अब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो हमारे पास रीडिंग फिर चेंज हो रही है, तो जो रैंडम एरर है वो हर रीडिंग को डिफरेंटली इफेक्ट करेगा। जबकि अगर सिस्टमैटिक एरर है हम एक ही ऑपरेटर से सारी रीडिंग ले रहे हैं तो उन सारी रीडिंग में एक ही जितना एरर आएगा उसमें एरर चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास रैंडम। अब इनको हम खत्म कैसे कर सकते हैं ये भी आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यही आता है कि एरर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, तो आपने तो शायद प्रैक्टिकल वाला पढ़ लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं हम एवरेज रीडिंग लेते हैं, हम 2-3 रीडिंग करके उनकी एवरेज ले लेते हैं ताकि ये एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ये खत्म नहीं, हमें सिस्टमैटिक एरर हम खत्म कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेटर्स को जीरो एरर को आपने खत्म कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अब रैंडम एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो मेथड्स हमने पढ़े हैं कि हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास है फिजिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारे पास क्या मतलब है कि हमने कितने डेसिमल प्लेस या कितने नंबर हमने आंसर में लिखने हैं। जैसे हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस है तो हमारे पास आंसर है अगर 1.00235। अब इसमें 4 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है, हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस का मतलब है ये, लेकिन अगर हम करें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है हमारे पास कि हमने सिर्फ 4 नंबर लिखने हैं, ये हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस है, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वो सिर्फ इतना ही है। तो बेसिकली हम 3 डेसिमल प्लेस, अगर डेसिमल में हम देखें तो हम ज्यादातर ये 3 डेसिमल प्लेस लिखते हैं। अगर हमारे पास ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास सिंपल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हमारे पास सिंपल ये राउंड ऑफ होके ये नंबर बन जाएगा। और इसको अगर आपने हम अगर इसके साथ प्रीफिक्स लगाएं तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 1.2 इंटू 10 टू पावर 6, ये हमारे पास। अब ये जो नोटेशन है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है, और फिजिक्स में मोस्टली हम आंसर इसी में लिखते हैं क्योंकि वो हमारे पास या तो हम यूनिट में मेगा किलो टेरा इस तरह के यूज कर लेते हैं या आप डायरेक्ट 10 टू पावर में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ये तो सारी वो चीजें जो आपने ए लेवल में पढ़ी हुई। अब मेजरमेंट के टॉपिक में जो एक नई चीज है हमारे पास जो आपने नहीं पढ़ी हुई वो है हमारे पास MLT।
ये हमारे पास MLT क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास यूनिट्स लिखने का ही एक तरीका है। हम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको अगर बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम ये उसको MLT की फॉर्म में लिखते हैं। M हमारे पास क्या है, मास, ये हमारे पास क्या है, लेंथ, और ये हमारे पास टाइम है। बेसिकली हमारे पास जब kg आ जाएगा तो हमारा ये M1 हो जाएगा। L हमारा क्या है, मीटर, हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब कि हम इसको ऐसा यूनिट की फॉर्म में, और T हमारा क्या है, सेकंड। तो kg मीटर सेकंड या MLT, हमने अपने यूनिट्स को इसमें चेंज करना होता है। सबसे पहले अगर हम सबसे सिंपल देख लें, हम फोर्स देख लें। फोर्स हमारे पास क्या है, न्यूटन, न्यूटन हमारे पास क्या है, MA, तो kg, और A हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम MLT की फॉर्म में लिखें तो M मतलब kg 1 है तो पावर 1, लेंथ 1, और T हमारे पास -2, M1 L1 और T -2, ये हमारे पास फोर्स को हमने MLT की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है MLT की फॉर्म है। अगर हमने एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन हमने ऊपर देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ms -2, तो m0 L1 और t -2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर हम कोई और देख लें, हम मोमेंटम देख लें। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम mv है। अगर हम सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला देख लें तो ये हमारे पास kg, और v हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। तो MLT में हमारे पास क्या हो गया, m1 L1 t -1, तो इसको हमने ये MLT। अब आपको हर जिसको आपने कन्वर्ट करना है उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फिर ही आप उसको जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। हम अगर देखें एनर्जी को हमने चेंज करना है, एनर्जी हमारी जॉल्स में होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर हम बेस क्वांटिटीज की टर्म में लिखें तो इसके फॉर्मूले में हमारे पास आता क्या है। एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बेसिकली वर्क के इक्वल ही होती है। अभी हमने देखा फोर्स को हमने चेंज किया था इस फॉर्म में, अगर हम पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डी हमारे पास क्या है, लेंथ, यानी इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम MLT में लिख रहे हैं तो M1 L2 और T -2, तो ये हमारे पास जो है एनर्जी को हमने MLT की फॉर्म में लिख दिया। तो है ये चीज सिंपल, लेकिन आपको जो पूछा उसको आपका अगर आपको उसका फॉर्मूला आता होगा फिर ही आप उसको MLT में चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सी टर्म्स हैं जो आप आगे A लेवल में पढ़ेंगे तो उनके फॉर्मूले से ही, मतलब फॉर्मूले में ऑब्वियसली हमारे पास कहीं ना कहीं तो ये 3 टर्म्स आएंगी ही आएंगी। आप उस फॉर्मूले में फोर्स है तो फोर्स के फॉर्मूले में भी हमारे पास ये आ रहा है, उस फॉर्मूले में एनर्जी है, उसमें वेलोसिटी है, तो उसमें ये हमारे पास MLT की फॉर्म में जरूर आएगा। अब जरूरी नहीं कि ये तीनों हमारे पास किसी फॉर्मूले में आए ही आए। अब हमारे पास जैसे हमने ये वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखी, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास m0 है, तो हमारे पास ये क्वांटिटी 0 भी हो सकती हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास देखें तो हमारे पास वो 1 टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का जब हम देखें, फ्रीक्वेंसी को हम MLT की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास m0 है, L भी 0 है और T हमारे पास -1 है, मतलब क्योंकि वो 1 टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड हमारा सेकंड में है, तो इसका हमारे पास अब इसको हार्डली T -1 नहीं आप लिखेंगे, आप M0 L0 T -1 MLT की पूरी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिक इसकी MLT के हम इस तरह ओपन करते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट्स में हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये सिंपल ही था। आपको बस ये चीज थोड़ी सी न्यू है क्योंकि आपने ये पढ़ी नहीं, लेकिन ये काफी सिंपल है। हमने सिंपल इसको बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखना है तो हम इसको MLT की फॉर्म में लिख लेते हैं।
इसके अलावा भी हमारे पास FLT भी है, लेकिन वो हम इधर यूज नहीं करते। एफ हमारे पास बेसिकली फोर्स की टर्म्स में हम इसको लिख रहे हैं, ये लेंथ और ये टाइम ही है, मैथ की जगह हमने फोर्स लिख लिया। लेकिन हम मोस्टली, बल्कि जो आपने पढ़ना भी है वो सिर्फ MLT पढ़ना है, FLT की कोई जरूरत नहीं। तो MLT हमारे पास ये है। अब इसकी अगर हम कोई मुश्किल टर्म, अब आपको ये जो चैप्टर है उसमें हमारे पास यूनिट्स भी हर एक चीज के आने चाहिए आपको, कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है हमारे पास, जो उनका बेसिक यूनिट है। जैसे पावर का यूनिट क्या है हमारे पास, वॉट, ये तो सिंपल है हमारे पास। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं भी पढ़े होंगे, तो उनके भी आपको जो है यूनिट्स जो हैं वो आने चाहिए। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, तो वो भी आपको पता। ये आप जैसे ए लेवल में आप पढ़ेंगे तो जो यूनिट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। तो मेजरमेंट्स में इतना ही है। अब क्वेश्चन जो है इसके अगर हम देखें तो इसके MLT वाले ही हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है डायमेंशनल, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो MLT में हम चेंज कर रहे हैं, ये हमारा उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। हम 3 डायमेंशन, मैस, लेंथ और टाइम में इसको चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में उसने टॉर्क का हमें उसने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा। ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, mL² t-2 mLt-2, हमारे पास mL-1t-1, ये 1 - 2, ये हमारे पास -2। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, और हमने टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास टॉर्क होती क्या है, तो टॉर्क हमारे पास, ये टॉर्क से हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या है, ये मूवमेंट आर्म जो आप पढ़ते हैं वही बेसिकली टॉर्क है हमारे पास। तो मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास अभी हमने यहाँ पर देखा था MLT में ये 1 -2 इंटू डिस्टेंस हमारा L है। तो ये यूनिट हमारे पास क्या बन गया, mL² और t-2। तो ये हमारे पास A ऑप्शन बन जाएगी। बेसिकली हमारे पास टॉर्क वही जो अभी हमने एनर्जी देखी थी जॉउल में, वही हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला तकरीबन सेम है, इसलिए हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सेम हो गया। इसके अलावा अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट, कि इनका प्रॉपर यूनिट, किस क्वांटिटी का प्रॉपर यूनिट नहीं है। तो हमारे पास पहली क्वांटिटी है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है हमारे पास सरफेस टेंशन, और इसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर। सी है हमारे पास एनर्जी, इसका यूनिट हमारे पास kg मीटर पर सेकंड, और डी हमारे पास है प्रेशर, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये 4 हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, और उसने पूछा हुआ है कि किसका यूनिट करेक्ट नहीं है। सर इनका माइक ऑन कर रहे हैं सर, आप इनमें से बताएं कि किसका यूनिट हमारे पास करेक्ट नहीं है। चैट में लिख दें या तो कि हमारे पास इनमें से किसका यूनिट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इन सब के यूनिट्स हमारे पास क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ी होगी,
सरफेस टेंशन शायद आपने ना पढ़ी हो, एनर्जी और प्रेशर तो आपने पढ़ा है। तो इसमें से हमारे पास किसका यूनिट हमारे पास करेक्ट नहीं है? अब अगर हम स्ट्रेस का यूनिट देखें तो स्ट्रेस हमारे पास होती क्या है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेन का यूनिट हमारे पास क्या होता है? ये भी आप बताएं कि हमारे पास स्ट्रेन का यूनिट क्या है? स्ट्रेन की अगर हम देखें, फॉर्मूला देखें तो स्ट्रेन हमारे पास क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो वो हमारे पास चेंज इन लेंथ भी मीटर में अगर हो और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में है तो वो रेशियो कैंसिल होकर हमारे पास स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं। तो इनकी रेशियो का यूनिट हमारे पास वही बनेगा जो स्ट्रेस का यूनिट है। तो वो हमारे पास ये जो है ये करेक्ट आंसर है, मतलब कि ये यूनिट हमारे पास ठीक है। अब सरफेस टेंशन हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी ठीक है हमारे पास। अब एनर्जी, एनर्जी अभी हमने देखा एनर्जी किसके इक्वल थी हमारे पास? एनर्जी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक हो गया? या हम सिंपल कर लें उसको कि एनर्जी इज इक्वल टू एफ वी, नहीं है वो तो पावर होती है। तो एनर्जी हमारे पास, हमने एनर्जी जॉउल में अभी देखी हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स को अगर हम चेंज भी कर दें, हम एम ए कर दें और इधर से डी, तो हमारे पास ये केजी ए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एनर्जी का हमारे पास यूनिट मीटर स्क्वायर प्लस पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास ये है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो टर्म ये हमारे पास लिखा क्या हुआ, ये हमारे पास एम वी लिखा हुआ है। ठीक हो गया ना? तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास रॉन्ग है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। एम वी हमारे पास क्या होता है? एम वी किसके इक्वल होता है ये भी आप बताएं। अभी हमने देखा एम वी का मतलब कि किसका फॉर्मूला हमारे पास एम वी है, क्या इज इक्वल टू एम वी। अब इसमें हमारे पास आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास जो काफी कांस्टेंट यूज होंगे। अभी अगर आपने पढ़ा है तो हमारे पास एक के कांस्टेंट यूज होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में ही हमारे पास के कांस्टेंट यूज होता है। और फोर्स वाले में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एक जी होता है। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एक जी होता है। और जो इलेक्ट्रिक वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमारे पास मतलब कि जो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ उसमें एक जी कांस्टेंट होता है और इसमें एक के। इसका यूनिट आप बताएं कि हमारे पास, पहले आप सर जी का यूनिट अगर बताएं कि जी का यूनिट हमारे पास क्या होगा। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी है तो इसके हम ऑप्शन भी चलें देख लेते हैं। इसको उसने MLT की फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारे पास t माइनस 2, 3 माइनस 2, ये हमारे पास -1, 3 माइनस 2 और -1, 1 और माइनस। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो आपने बताना है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी उसका यूनिट क्या है। पहले जी बी सी ये आप कह रहे हैं। तो अगर हम फॉर्मूला देख लें हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू तो G को अगर हम ले लें तो F R स्क्वायर ओवर M स्क्वायर, ये हो गया। F हमारे पास क्या है? M A इंटू आर स्क्वायर ओवर M स्क्वायर। तो ये एक तो इससे कट गया हमारा। A हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आर हमारे पास है मीटर स्क्वायर इंटू एम हमारे पास है केजी। ये एम केजी के लिए और ये मीटर के लिए। तो जब हमारे पास ये ऊपर आ गया मीटर क्यूब और नीचे आ गया हमारे पास केजी सेकंड स्क्वायर, तो m -1 L 3
और S -2, तो हमारे पास करेक्ट आंसर C ही है। तो इस तरह हम जो है ना, आपने देखा सिंपल हमने फॉर्मूला यूज करके ही इसको डायमेंशनल फॉर्मूला इसका फाइंड कर ली। तो मेजरमेंट में अब हमारे पास इतना ही है, हमारे पास इससे कोई नई चीज नहीं है। इसके अब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब जैसे उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के हमारे पास एक यूनिट नहीं है, बहुत सी मैस को हम मेजर करने के लिए एक यूनिट नहीं यूज करते, हम डिफरेंट जगहों पे उनके डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास। उसी तरह अब उसने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा हमारे पास एनर्जी का यूनिट नहीं है। ए है हमारे पास कैलोरी, बी है हमारे पास जूल, सी है हमारे पास वॉट, और डी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से कौन सा हमारा एनर्जी का यूनिट नहीं है? सी, क्योंकि ये हमें पता है ये चीज हमारे पास किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। इसके अलावा पावर का कोई और यूनिट अगर आपको पता है, पावर के आप कोई यूनिट बताएं। पावर के यूनिट हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास हो गया वॉट, इसके अलावा पावर का कोई यूनिट जी? एम्पेयर वोल्ट, चलें वो भी हो गया हमारे पास एम्पेयर वोल्ट। अब वोल्ट भी हो, क्योंकि अब एम्पेयर तो हमने देखा वो हमारे पास बेस क्वांटिटी थी, वोल्ट भी हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है। चले एम्पेयर वोल्ट के अलावा और पावर का कोई फॉर्मूला? ये यूनिट्स फॉर्मूले से नहीं, दो, एक हमने हॉर्स पावर, ठीक हो गया। अब एक आपने अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो सर ने भी आपको यही पढ़ाया होगा कि आपके जो बिल आते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी के, वो किस यूनिट में होते हैं? किलो एम्पेयर और नहीं होता, किलो वॉट और होता है, मल्टीप्लाई बाय किलो वॉट और, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास जो है इनके यूनिट्स, मतलब एक ही क्वांटिटी के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अब जैसे एनर्जी के हमने ये 3 यूनिट्स देखे, हमारे पास मैस के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेंथ के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अभी आपको पता नहीं होगा इसलिए इससे पता लग जाएगा। अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें से कौन सा है? पहला है हमारा मिलीमीटर, दूसरा है हमारा एंगस्ट्रॉम, तीसरा है हमारा फर्मी, और ये हमारा मीटर। अब क्वेश्चन है कि इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास कौन सा है? अब क्योंकि आपने मिलीमीटर और मीटर का सिर्फ आपको पता है, इन दोनों का आपको पता नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन से जो है ना, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो आपको कुछ नई चीजें भी पता लगेंगी। अब इसका आंसर हमारे पास जो है वो है ये सी। सी हमारा इन तीनों से सबसे छोटा है, ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये एंगस्ट्रॉम, ये बेसिकली हमारे पास, अगर आपने केमिस्ट्री में कहीं शायद ही देखा हो कि एटम को जो है ना हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ये 10⁻⁵ होता है, ठीक है। और फर्मी, अभी हमने जो प्रीफिक्सेस देखे हैं उसमें हमारे पास जो है, जो ये 10⁻⁻, एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 15 या इतना कुछ होता है, तो इनमें से ये सबसे छोटा यूनिट है, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं एक लास्ट। अब उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है? इंडक्टेंस आपने पहले कभी पढ़ा है?
जो एल से हम लिखते हैं। नहीं पढ़ा। अब इसका जो हमारे पास एसआई यूनिट है ना, ये तो हमारे पास इसका जो एसआई यूनिट है वो भी देख ले, वो हमारे पास है हेनरी, जिसको हम एच से लिखते हैं, ठीक है ना। अभी उसने इसको बेस यूनिट्स में पूछा। ऑप्शंस हमारे पास हैं वोल्ट इनटू एम्पेयर ओवर सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास एम्पेयर इनटू वोल्ट इनटू ओवर वोल्ट इनटू सेकंड। सी हमारे पास है वोल्ट ओवर एम्पेयर इनटू सेकंड। और डी हमारे पास है वोल्ट इनटू सेकंड ओवर एम्पेयर। तो ये जो इंडक्टेंस है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है, वैसे मुझे नहीं याद, ये बेसिकली हमारे पास V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इस तरह मैंने पढ़ा है। तो ये हमारे पास जो है इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसको जब आप L को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये हमारे पास वोल्ट इंटू डी टी मतलब टाइम ओवर आई एम्पेयर, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन बन जाएगी। ये हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी तो आपने पढ़ी है ना, रेजिस्टिविटी का आप फॉर्मूला बता दें। इस तरह ही था कुछ, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो इधर चला गया ए ओवर एल, तो ये हमारे पास ओहम मीटर के, इसमें पर मीटर आएगा कि मल्टीप्लाई बाय मीटर आएगा, मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ओहम मीटर जो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है। इसके अलावा भी अब हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी का एक यूनिट है, वो हमारे पास क्या है, वो रेजिस्टिविटी का नहीं है, ठीक है गया। वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट जो है हमारे पास, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम।